घने जंगल के बीचों बीच स्थित था खरगोशों का एक खूबसूरत गांव, जिसका नाम था फुर्तीपुर। यहाँ के सभी खरगोश तेज, चतुर और हमेशा खुश रहते थे। इस गांव में एक युवा खरगोश रहता था जिसका नाम चप्पल था। चप्पल अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और जिज्ञासा सबको चकित कर देती थी। चप्पल को हमेशा नई नई चीजें सीखने और जंगल के अनछुए कोनों को खोजने का शौक था। उसके माता पिता अक्सर उसे कहते, चप्पल जंगल में ज्यादा दूर मत जाना, वहाँ खतरा है। लेकिन चप्पल का मन हमेशा रोमांच की ओर खिंचता रहता था। एक दिन चप्पल ने तय किया कि वह जंगल के उस हिस्से को देखेगा जिसे भूल भुलैया जंगल कहा जाता था। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहाँ बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ता सही मंजिल तक नहीं पहुँचता। जब चप्पल ने जंगल में कदम रखा तो उसे चारों तरफ हरियाली, अजीब आवाज़ें और तरह तरह के जीव नजर आए। वहाँ उसने एक दोस्त बनाया, मीठू, एक तोता जो बात करने में बहुत माहिर था। मीठू ने चप्पल को बताया, इस भूल भुलैया जंगल के पीछे एक छुपा हुआ गांव है जहां जादुई खरगोश रहते हैं, पर वहां पहुंचना आसान नहीं। चप्पल के अंदर जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने मीठू से कहा, हाँ, मैं उस जादुई गांव को जरूर खोजूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? और मीठू हंसा और बोला, तुम्हारे साथ तो रोमांच ही रोमांच है, मैं जरूर चलूंगा। मीठू और चप्पल ने मिलकर सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी किसी झाड़ी में छुपा हुआ सांप रास्ता रोक लेता, तो कभी पानी की गहरी नदी उनके रास्ते में आती। चप्पल ने अपनी तेज सोच और मीठू की चतुराई से इन सभी बाधाओं को पार किया। सफर के दौरान उनकी मुलाकात गोलू भालू से हुई, जो जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। गोलू ने उन्हें बताया कि जादुई गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें सपनों की गुफा से गुजरना होगा। सपनों की गुफा में दाखिल होते ही चप्पल और मीठू ने महसूस किया कि वहां समय का अंदाजा लगाना मुश्किल था। हर जगह धुंध थी और गुफा में ऐसी आवाजें गूंज रही थीं जो उनके डर को बढ़ा रही थीं। चप्पल ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने गुफा के अंदर एक शिलालेख देखा जिस पर लिखा था, जो खुद पर विश्वास करता है वही बाहर का रास्ता ढूंढ सकता है। मीठू ने गुफा के पेचीदा रास्तों में चप्पल का साथ दिया और आखिरकार उन्होंने गुफा पार कर ली। गुफा के बाहर निकलते ही उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक खूबसूरत गांव जहां खरगोश जादुई शक्तियों के साथ रहते थे। गांव के मुखिया महाज्ञानी बूंद ने चप्पल और मीठू का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इस गांव तक केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिनके दिल में सच्चाई और हिम्मत होती है। चप्पल ने महाज्ञानी बूंद से पूछा, क्या मैं भी जादुई शक्तियाँ हासिल कर सकता हूँ? महाज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी के पास अपनी एक खास ताकत होती है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी बुद्धिमानी और मेहनत है। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद चप्पल ने महसूस किया कि असली खुशी अपने परिवार और दोस्तों के पास लौटने में है। महाज्ञानी ने चप्पल को एक विशेष पत्थर दिया जो उसे जरूरत के समय सहारा देगा। चप्पल और मीठू वापस अपने गांव लौटे और सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले चप्पल की बहादुरी और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। चप्पल और मीठू अपने गांव लौटे और गांव के अन्य खरगोशों ने उनका स्वागत किया। चप्पल के माता पिता उनकी यात्रा के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही वे चिंतित भी थे कि उनका बेटा इतना खतरनाक सफर करने गया था। चप्पल ने उन्हें आश्वस्त किया, माँ पापा, मुझे उस यात्रा ने बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं समझता हूँ कि मेहनत और धैर्य से ही हम किसी भी लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। गांव में सबको चप्पल के साहस और बुद्धिमानी के बारे में पता चला। गांव के अन्य खरगोश जो पहले उसे हल्के में लिया करते थे, अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। लेकिन चप्पल का मन अभी भी शांत नहीं था। उसे लगता था
कि अगर उसे असली शक्ति प्राप्त करनी है तो उसे और कुछ सीखने की जरूरत है। चप्पल ने महाज्ञानी बूंद के द्वारा दिया गया जादुई पत्थर हमेशा अपने पास रखा। वह जानता था कि यह किसी मुश्किल वक्त में उसकी मदद करेगा। समय बीतता गया और चप्पल का गांव फिर से शांति से रहने लगा। एक दिन जंगल में एक नया खतरा आया। गर्जन सिंह, एक खतरनाक शेर, जंगल में आकर सब जानवरों को डराने लगा। वह जंगल के सबसे मजबूत और भयभीत जानवरों में से था। वह अपनी आवाज से पूरे जंगल को हिला देता और छोटे छोटे जानवरों को धमकाकर उन्हें अपना नौकर बना लेता। गांव में खबर आई कि गर्जन सिंह अब चप्पल के गांव की तरफ बढ़ रहा था। जानवरों ने सोचा कि वह इस बार सबको खा जाएगा, लेकिन चप्पल ने ठान लिया कि वह इस खतरे का सामना करेगा। उसने गांव के अन्य खरगोशों से कहा, हम सबको डरने की बजाय एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना होगा। चप्पल ने मीठू और गोलू भालू के साथ योजना बनाई। वे जानते थे कि गर्जन सिंह अकेला ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अगर सभी जानवर मिलकर काम करें तो वे उसे हरा सकते थे। गर्जन सिंह के जंगल में पहुंचने के बाद वह जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और उसके बाद वह गांव में घुसने की योजना बना रहा था। चप्पल ने सोचा कि उसे गर्जन सिंह को चुपचाप हराना होगा, वरना वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। चप्पल ने जादुई पत्थर को अपने हाथ में लिया और सोचा, मेरे पास यह ताकत है, लेकिन मुझे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तभी उसने महसूस किया कि जादुई पत्थर से उसे कुछ शक्ति मिली है। वह इसे अपने मन से जोड़कर गर्जन सिंह का सामना करने के लिए तैयार हुआ। चप्पल ने अपनी योजना बनाई और गांव के जानवरों को इकट्ठा किया। उसने सभी को बताया। चप्पल और उसके दोस्तों ने गर्जन सिंह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया। गर्जन सिंह अपने ताकतवर पंजों से हमला करता था, लेकिन चप्पल ने अपनी बुद्धिमानी से उसे चकमा दिया। मीठू ने अपनी उड़ान से गर्जन सिंह का ध्यान भटकाया, जबकि गोलू भालू ने अपनी शक्ति से उसे झटका दिया। चप्पल ने देखा कि गर्जन सिंह का ध्यान बंट चुका था और वह एक कमजोर स्थिति में था। उसने अपनी पूरी ताकत और जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके गर्जन सिंह को काबू किया। गर्जन सिंह ने हार मान ली और जंगल से भाग गया। गांव में लौटने पर चप्पल और उसके दोस्तों का स्वागत किया गया। सभी जानवरों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी बहादुरी की सराहना की। चप्पल ने कहा, यह जीत हमारी एकजुटता और विश्वास का परिणाम है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हराने की ताकत नहीं रखती। चप्पल और मीठू की शांति से भरी जिंदगी अब धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रही थी। एक दिन जब वे दोनों जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने सुनी एक नई खबर। जंगल के उत्तरी हिस्से में एक पुरानी गुफा है, जिसमें दुर्लभ और शक्तिशाली जादुई खजाने छिपे हुए हैं। यह खजाना न केवल शक्ति दे सकता था, बल्कि जंगल की पूरी सुरक्षा भी कर सकता था। चप्पल और मीठू ने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। इस बार उनकी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ साहसिकता नहीं, बल्कि जंगल के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम उठाना था। उन्होंने गोलू भालू और अन्य दोस्तों को भी अपने साथ लाने के लिए बुलाया। चप्पल के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या उन्हें यह खजाना ढूंढने में सफलता मिलेगी? और अगर यह खजाना सचमुच इतना शक्तिशाली था, तो क्या वे इसका सही उपयोग कर पाएंगे? चप्पल और उसके दोस्त जंगल के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़े। रास्ता कठिन था और बहुत से जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन चप्पल और मीठू ने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि इस खजाने की खोज न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे जंगल के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। रास्ते में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें एक बड़े नदी को पार करना पड़ा, जहां तेज धाराओं में उनका संतुलन बिगड़ने वाला था। लेकिन चप्पल ने अपनी धीमी और स्थिर चाल से यह काम पूरा किया और मीठू ने अपनी उड़ान से चप्पल की मदद की। उनका संकल्प
मजबूत था और वे आगे बढ़ते रहे। एक दिन वे एक विशाल पहाड़ी के पास पहुंचे जहां गुफा का रास्ता था। ये गुफा अंधेरी और डरावनी लग रही थी, लेकिन चप्पल और उसके दोस्तों ने दिल में साहस और धैर्य रखा। गुफा के अंदर अंधेरा घना था। चप्पल ने अपनी तेज नजरों से अंधेरे को चीरते हुए रास्ता खोजने की कोशिश की, जबकि मीठू ने अपनी उड़ान से ऊपर जाकर गुफा के अंदर की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि गुफा के भीतर कई दरारें और जाल थे जो किसी को भी अंदर फंसा सकते थे। मीठू ने चप्पल से कहा, यहाँ किसी प्रकार की रहस्यमय शक्तियाँ है। चप्पल ने धीरे धीरे लेकिन साहस के साथ उन जालों से बचते हुए गुफा के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। कुछ समय बाद उन्होंने गुफा के बीचों बीच एक चमकते हुए खजाने को देखा। वह खजाना एक बड़ा गोल सा पत्थर था जो अजीब तरह से चमक रहा था। ये वही खजाना है, लेकिन हमें ये बहुत ध्यान से उठाना होगा। चप्पल और मीठू ने सभी खतरों को पार करते हुए उस चमकते खजाने को संभाल लिया। जैसे ही उन्होंने वह पत्थर उठाया, गुफा में एक अजीब सी आवाज आई और अचानक से पूरी गुफा के भीतर हलचल मच गई। ये खजाना न केवल बहुत शक्तिशाली था, बल्कि वह एक प्रकार का रहस्यमय बल था जो पूरे जंगल की सुरक्षा का जिम्मेदार था। चप्पल और उसके दोस्तों ने खजाने को अपने साथ लेकर गुफा से बाहर आकर देखा कि उनके हाथों में एक अद्भुत शक्ति थी। खजाने की शक्ति का असर जंगल के सभी हिस्सों पर होने लगा। सभी जानवरों ने महसूस किया कि अब जंगल में कोई भी खतरा नहीं आ सकता था। चप्पल ने कहा, यह खजाना हमारे जंगल के भविष्य को बचाएगा। अब हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना होगा। चप्पल ने खजाने की शक्ति को समझते हुए जंगल के सभी जानवरों को एकजुट किया। उन्होंने बताया कि यह खजाना किसी एक के उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि यह सभी के सहयोग से ही असरदार होगा। अब जंगल में शांति और सुरक्षा का समय था, लेकिन चप्पल और उसके दोस्तों ने समझ लिया था कि यह शक्ति केवल ताकतवर बनने के लिए नहीं, बल्कि जंगल के सभी जीवों की भलाई के लिए है। जंगल में एक नई युग की शुरुआत हुई। चप्पल अब सिर्फ एक नायक नहीं था, बल्कि जंगल का एक आदर्श नेता बन चुका था। उसने समझाया कि शक्ति का वास्तविक उपयोग कभी भी हिंसा या डर फैलाने के लिए नहीं होता। इसके बजाय इसे शांति और सहयोग की दिशा में लगाना चाहिए। जंगल के सभी जानवरों ने चप्पल के मार्गदर्शन में काम करना शुरू किया। उन्होंने पहले से भी बेहतर तरीके से एकजुट होकर जंगल की समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाए। चप्पल ने गांव के बच्चों को भी शिक्षित किया ताकि वे आने वाले समय में एक मजबूत और समझदार नेतृत्वकर्ता बन सके। चप्पल की यात्रा के दौरान उसने जंगल के दूर दराज हिस्सों से कई नए दोस्तों से भी मुलाकात की। एक दिन चप्पल ने सुना कि जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा समुंदर है जहाँ बहुत सारे समुद्री जानवर रहते हैं। वहाँ के समुद्री जीव कभी कभी जंगल के जानवरों के लिए मदद भेजते थे, लेकिन वे जंगल में कभी नहीं आ पाए थे। चप्पल ने सोचा, अगर हम समुद्र के जीवों से मिलें तो हम उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें भी जंगल में एक साथ रहने का अवसर दे सकते हैं। यह सोचकर चप्पल ने मीठू, गोलू और अन्य दोस्तों को बुलाया और समुद्र की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, लेकिन चप्पल और उसके दोस्तों का उत्साह और साहस उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। समुद्र के पास पहुंचने पर उन्हें वहां के समुद्री जीव मिले। एक मछली जो बहुत बुद्धिमान थी ने चप्पल से कहा, तुम जंगल के प्रमुख हो, तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? चप्पल ने समुद्र के जीवों से कहा, हम दोनों का उद्देश्य समान है, शांति और सहयोग। अगर आप हमें मदद करें तो हम मिलकर जंगल और समुद्र दोनों को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। समुद्र के जीवों ने चप्पल की बातों को स्वीकार किया
और उन्होंने जंगल में अपने दोस्तों को भेजने का वादा किया। अब समुद्र और जंगल के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित हो गया। समुद्र के जीवों के सहयोग से जंगल में नई खुशहाली आई। समुद्र के पानी से जंगल में हरियाली बढ़ी और वहाँ की मिट्टी और भी उपजाऊ हो गई। जंगल के जानवरों के लिए ये एक नई शुरुआत थी। चप्पल ने इसे नई सुबह का नाम दिया। चप्पल ने अपने सभी दोस्तों से कहा, अब हम अपने जंगल को और भी अच्छा बना सकते हैं। हमारे पास अब समुद्र का खजाना भी है, जल, प्रजनन और शक्ति। हम मिलकर सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। समुद्र से आने वाले ताज़े पानी और जंगल के बाशिंदों की मेहनत ने जंगल में एक नई खुशहाली की शुरुआत की। पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगे, फूल खिलने लगे और जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था हो गई। समुद्र से जंगल में आए नए जानवरों ने बताया कि समुद्र में भी कई समस्याएं थीं। पानी की बढ़ती ताजगी और अत्यधिक तापमान के कारण वहाँ के जीवों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। चप्पल ने समुद्र के जीवों को समझाया कि समस्या केवल जंगल और समुद्र की नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी की है। चप्पल ने समुद्र के जीवों से कहा, हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम सभी को सुरक्षित रख सकें। अगर हम एकजुट होकर जलवायु बदलाव के खिलाफ कदम उठाएं, तो हम अपनी दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। चप्पल की बातों ने सभी को प्रभावित किया। अब जंगल और समुद्र दोनों ही मिलकर पृथ्वी के अन्य हिस्सों के साथ संवाद करने की कोशिश करने लगे। चप्पल ने सभी को यह समझाया कि धैर्य, मेहनत और एकता से ही हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।